दोस्तों, आज की कहानी एक स्त्री के 4 प्रश्न। पहला प्रश्न, इस संसार में वास्तविक यात्री कौन है? इस संसार में कितने गरीब हैं? इस संसार में अनपढ़ और गंवार कौन है? और आखिरी प्रश्न, इस संसार में कितने मूर्ख हैं? इन सारे सवालों का जवाब छुपा है इस कहानी में। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के सिलसिले में परदेश गया हुआ था। उस परिवार में केवल 3 ही सदस्य थे, सेठ, उसकी पुत्रवधू व उसका बेटा। एक दिन सेठ की पुत्रवधू कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा भरकर उसने कुएं की मुडेर पर रख दिया और अपने हाथ पैर धोने लगी। तभी कहीं से वहां 4 राहगीर आ गए। एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत ही प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक लगी, क्योंकि उस वक्त वह कम कपड़े पहनी थी और उसके पास कोई लोटा व गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला सके। इसी कारण उसे वहां पानी पिलाना ठीक नहीं लगा। बहू ने उस राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल 2 ही हैं, आप उन दोनों में से कौन से हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरा राहगीर पानी पिलाने की विनती करने लगा। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर बोला, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया, गरीब तो केवल संसार में 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से गरीब हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर भी चकरा गया। कोई जवाब नहीं आया तो वह चुपचाप पीछे हट गया। तीसरा राहगीर बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहू ने पूछा, आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन, मैं एक अनपढ़ गंवार हूँ। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई, गंवार तो संसार में सिर्फ 2 ही हैं, आप उनमें से कौन से हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन, मेहरबानी करके पानी पिला दो, प्यासे को पानी पिलाना बड़ा ही पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बहुत ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से भी पूछ ही दिया कि आप कौन हैं? वह बोल पड़ा, मैं तो बहुत ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो इस संसार में केवल 2 ही हैं, आप उनमें से कौन से हैं? वह बेचारा भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो वे बेचारे पानी पिए बगैर वहाँ से जाने लगे। तो बहू ने उन चारों से कहा कि थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, आप सभी को वहीं पर पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके साथ चल दिए। बहू घड़ा लेकर घर पहुंची और अपने कपड़े बदले। बहू ने उन चारों राहगीरों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में बैठा यह सब देख रहा था। उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह सोचने लगा कि इसका पति तो व्यापार करने परदेश गया है और यह उसकी गैर मौजूदगी में पराये मर्दों को घर पर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है, ये मेरा लिहाज भी नहीं करती। सब देखकर यदि मैं चुप रह गया तो आगे इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे गैर मर्दों से बतियाने में तनिक भी शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे ना जाने या कौन सा गुल खिलाती होगी। सेठ सोचने लगा, बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य या डॉक्टर के पास जाया जाता है। क्यों न मैं इस बात का फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यही सोचता हुआ वह राज दरबार पहुंच गया और राजा से अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुन करके राजा तुरंत सेठ की बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेजे और आदेश दिया कि तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाही सेठ के घर पहुंचे और सेठ की बहू से सिपाहियों ने कहा कि आपको राजा ने राज दरबार में बुलाया है। बहू ने कहा, अपने राजा से पूछ कर आओ कि मैं उनके दरबार में कौन से रूप में आऊं, बहन, बेटी या बहू के रूप में। बहू की ये बातें सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा से सारी बात बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में राज दरबार में बुलाया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार सेठ की बहू से कहा कि राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है।
बहू उसी समय पालकी में बैठ करके राजसभा पहुंच गई। राजा ने बहू से पूछा कि तुम पराये मर्दों को घर पर क्यों बुलाती हो जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है। बहू बोली, महाराज, मैंने तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना तो कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह तो पुण्य का कार्य है और हर गृहिणी का कर्तव्य भी है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी उस वक्त तन पर मेरे कपड़े अजनियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी पिलाना ठीक नहीं समझा और उन्हें बड़ी तेज प्यास लगी थी। मैं उन्हें पानी भी पिलाना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ मुश्किल सवाल पूछ लिए। जब वे उनका उत्तर नहीं दे पाए तो मैं उनके अपने घर ले जाकर ले आई। घर पहुंचकर मैंने उन्हें पानी पिलाया और वो सभी राहगीर अपनी राह पर निकल गए। राजा को बहू की बात ठीक लगी। अब राजा को उन सवालों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई जो बहू ने उन चारों राहगीरों से पूछा था, जिसका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने वे सारे सवाल एक बार पुनः दोहरा दिए। बहू का सवाल सुनकर राजा सहित सभी दरबारी चकित रह गए। फिर राजा ने बहू से कहा कि तुम खुद ही इन प्रश्नों का उत्तर दो, हम तुमसे यही जानना चाहते हैं कि उनके उत्तर क्या हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, वो हैं सूर्य और चंद्रमा। और मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय। इस पृथ्वी पर दो ही प्राणी जो गरीब हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ महाराज, जो हर इंसान के साथ अनपढ़ गवारों की तरह चलते हैं, वे है भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, और जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो इस संसार में केवल दो ही हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर बहुत चुप हो गई। राजा ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नज़र में इस संसार में केवल दो ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नज़र में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बताओ कि वे दो मूर्ख कौन हैं। इस पर बहू बोली, महाराज, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को इस प्रश्न का उत्तर जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि वे दो मूर्ख कौन हैं। सो उसने बहू से कह दिया कि तुम निसंकोच होकर कहो, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त दो ही मूर्ख हैं। फिर वह अपने ससुर की तरफ हाथ जोड़कर कहने लगी कि पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर उन्हें शक हुआ ही था तो पहले मुझसे पूछ लेते, मैं खुद उन्हें सारी बात बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफ़ी मांगी। बहू चुप हो गई। तब राजा ने पूछा कि वह दूसरा मूर्ख कौन है। बहू ने कहा कि दूसरा मूर्ख इस राज्य का खुद राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा सा भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे समझे ही बहू को भरी सभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर पहले तो राजा को क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी उसे सारी बात समझ आ गई। राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना की और उसे ढेर सारे उपहार देकर विदा किया। दोस्तों, किसी पर दोष लगाने के पहले उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, नहीं तो आपको भी सेठ व राजा की तरह शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।